दोस्तों, वंदे मातरम। बहुत समय से आप लोगों की डिमांड थी इस टॉपिक के ऊपर कि कंप्यूटराइज मैच मेकिंग एंड वैदिक मैच मेकिंग में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, बहुत फ़र्क है। ये उतना ही फ़र्क है जितना एक ज़मीन और आसमान के मध्य का फ़र्क होता है। शॉर्ट में कहूँ तो मैं कहूँगा कि आज भी मैक्सिमम लोग जब भी मैच मेकिंग की बात आती है तो बहुत सारे ऐप्स प्रचलित हैं, सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं। आज आप कोई भी एप्लीकेशन गूगल में जाएंगे, मैच मेकिंग लिखेंगे, बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, मैच करते हैं और कई बार पॉइंट्स बहुत कम आते हैं और उसकी वजह से कई बार ये भी होता है कि जो शादी होनी चाहिए थी वो शादियां हो ही नहीं पाती हैं बिकॉज ऑफ रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मैच मेकिंग बाय कंप्यूटर्स। ये मैक्सिमम केसेस में होता है और बहुत रेयर केसेस में होता है जहां पर कंप्यूटर ज़्यादा पॉइंट दिखा देता है। ऐसा 98% केसेस में होता है, लेकिन एक्चुअल में पॉइंट्स कम होने चाहिए। शॉर्ट के लिए इससे आगे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, आप खुद देख लीजिए। मैंने एक यहाँ पर एक मैच मेकिंग के लिए डाटा भी दिया है आप लोगों के लिए। ये लाडनन राजस्थान है और विशाखापट्टनम, बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। अब इसमें देखिए, कंप्यूटर में आप ये डिटेल ले लीजिए, आप किसी भी एप्लीकेशन में डाल के देख लीजिए, जिसमें कई बार कंप्यूटर में अलग अलग एप्लीकेशन में रिजल्ट्स आपको डिफरेंट मिलेंगे, भिन्न भिन्न रिजल्ट मिलेंगे, जिसमें 16.50 ये मैक्सिमम एप्लीकेशन में यही पॉइंट मिलेंगे। लेकिन देखिए, जब मैंने वैदिक मैच मेकिंग किया, इसको मैनुअली मैच किया, एक एक पॉइंट जितने भी हमारे पैरामीटर्स होते हैं, वर्ण, बश्य, तारा दोष, योनि, मैत्री, गर्ण, भ्रुकुट और नाड़ी दोष, जब सारी की सारी कैलकुलेशन की, 24 पॉइंट हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो दिस इज़ द परफेक्ट मैच। सो आप देखिए कि ऐसे दोस्तों कितनी सारी शादियाँ तो हो ही नहीं पाती हैं। अब आप देख रहे हैं कि 16.50 पॉइंट, अक्सर जब भी मैच मेकिंग की बात आती है तो अक्सर यही कहा जाता है कि 36 पॉइंट मैक्सिमम होते हैं। बहुत रेयर केस होता है जिसमें कि 36 में से 36 मिल जाएं, जिसमें कि 18 पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं, मिनिमम 18 पॉइंट। ये भी मैं बताऊंगा आगे कि कम पॉइंट्स में भी शादियां जब हो जाती हैं तो भी वो बहुत अच्छी चलती हैं और उसके क्या कॉस्ट रहते हैं, क्या वो ऐसे कॉम्बिनेशन रहते हैं कुंडली में। सो देखिए, मिनिमम 18 पॉइंट होने चाहिए। अब जब ये मैच होने जा रहा है तब तो कोई यही सोचेगा कि भाई ये तो 16.50 है, बिलो 18 है, स्कोर से नीचे है, तो डेफिनेटली इस रिश्ते को कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन जब डेफिनेटली कोई वैदिक मैच मेकिंग करेगा तब जाके मालूम चलेगा कि ये तो 24 पॉइंट्स मिलते हैं और ये मैच होता है। और कैसे होता है देखिए, जब मैंने ये मैच किया, हमारी सर्विस भी है वैदिक मैच मेकिंग की। आप अगर कोई आप में से लेना चाहता है वैदिक मैच मेकिंग की सर्विस, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले लिंक में सर्विस का लिंक दिया हुआ है, जो आपको हमारी वेबसाइट astrokapoor.com के ऊपर लेके जाएगा। इसमें ज़्यादा समय नहीं लेते हम लोग, क्योंकि मेरे साथ मेरी टीम भी काम करती है और डेफिनेटली फाइनल रिव्यू एंड वैलिडेशन सारी चीज़ें मैं ही करता हूँ। मेल मैं खुद सेंड करता हूँ, जिसमें कि मिनिमम 4 to 5 डेज़ और कई बार प्रायोरिटी पे 2 दिन का भी समय लिया जाता है। सो आप देखिए, पॉइंट देखिए आप कि कैसे मिले ये आप देखेंगे जब भी आप कंप्यूटराइज मैच मेकिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भकुट होता है, भकुट के सामने आपको 0 पॉइंट मिलेंगे आपको कंप्यूटराइज मैच मेकिंग में 0 पॉइंट। लेकिन जब ये डिटेल्स आप इन डिटेल को जब पंच करेंगे तो आप देखिएगा इनकी राशियाँ मैत्री है आपस में, राशिश मैत्री। तो राशिश मैत्री के जब राशि मैत्री होती है तो भकुट जो होता है उसको आधे पॉइंट मिल जाते हैं जितने उसके होते हैं। तो कितने होते हैं भकुट के? 7 पॉइंट होते हैं भकुट के।
और तो भकुट के 7 के कितने हुए, आधे 3.5 पॉइंट हुए, तो 3.5 पॉइंट मैंने यहाँ पर दे दिए। अब नाड़ी दोष या नाड़ी पॉइंट कैसे भी कह लीजिए, इस कुंडली में नाड़ी दोष बनता था, 0 पॉइंट मिलते थे, लेकिन उसके भी मैंने 4 दिए हैं और नाड़ी के 8 पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने लिखा हुआ है हिंदी में, पाद वेद होने से नाड़ी दोष का परिहार। अब आप कहेंगे जी पाद वेद होता क्या है? दोस्तों इसके लिए एजुकेशनल लेक्चर्स आप लोगों को लेने पड़ेंगे ज्योतिष के। अगर आप चाहेंगे तो मैं आप लोगों को एस्ट्रोलॉजिकल वैदिक मैच मेकिंग होता क्या है इसके लेक्चर्स भी देने को तैयार हूँ। डेफिनेटली अगर ऐसे लेक्चर्स दूंगा मैं तो 8 तो हमारे अष्टकूट होते हैं, अष्टकूटों में मान के चलिए कि 8 तो नहीं, कम से कम 15 और 16 लेक्चर मिनिमम लगेंगे। और उसके बाद कितने सारे तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस होते हैं कि मान लीजिए गुण मिल भी गए तो भी क्या कुंडली मिलती है। ऐसी भी कुंडलियां मेरे पास आती हैं जहां पर 32 गुण मिलने के बावजूद भी मैं मना कर देता हूं कि ये मैच मैं नहीं कर सकता, नहीं होगा, ये मैच नहीं चलेगी 2 कपल्स के बीच में। अब वो क्या कारण होते हैं, इसके लिए देश काल पात्र और भी आपका लग्नेश का भी मैचिंग, जो कि इसके बारे में अभी तक किसी ने भी गणना नहीं की है। जो भी आज हम मैच करते हैं वो उसी आधार पर करते हैं जो शास्त्रों में अष्टकूट के फंडामेंटल दिए गए हैं। शास्त्रों में कभी भी नहीं कहीं मेंशन है कि लग्नेश से भी मैच करना चाहिए, लेकिन मेरा इतने वर्षों का एक्सपीरियंस जिसमें मैं अष्टकूट के साथ साथ लगन और D9 D10, क्योंकि करियर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के समय में कपल्स दोनों ही जॉब करते हैं, जितने भी लोग हैं मैक्सिमम मेट्रोज में स्टे करते हैं, या मान लीजिए कोई हाउस वाइफ हैं, आजकल हाउस हस्बैंड का भी कॉन्सेप्ट है। तो उस केस में तो क्या होता है कि हम उन पैरामीटर्स को छोड़ देते हैं। लग्नेश वालों को पूछा जाता है पहले कि क्या चॉइस है, और ऐसे भी मेरे पास केसेस हैं जहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं मेल जो हाउस हस्बैंड रहना प्रेफर करते हैं। सो दोस्तों ये फंडामेंटल्स हैं, इसलिए मेरी आप लोगों के लिए राय है कि अगर आप मैच करवाना चाहते हैं तो बेटर है कि वैदिक मैच मेकिंग के ऊपर जाइए, अपनी ज़िंदगियां मत ख़राब कीजिए। कंप्यूटराइज मैच मेकिंग करेंगे, हर एक कंप्यूटर अलग अलग अपनी तरह का रिज़ल्ट देगा। देखिए कंप्यूटर की गलती नहीं है, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर एक अच्छा मैच नहीं कर सकता, लेकिन देखिए जितना जो डाटा, जो हम स्ट्रक्चर, जो एल्गोरिदम हमने बनाया है, जो स्कीमा, अगर टेक्निकल कोई लोग सुन रहे हैं सॉफ्टवेयर वाले, तो देखिए स्कीमा में जितने टेबल हमने बनाए हैं, टेबल से जितने हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लिखे हैं, जो फंक्शन लिखते हैं, जो फंक्शन में जो जो डाटा कॉल होगा, अगर उसको मालूम चलेगा कि वर्ण कौन सा मैच हो रहा है, उसकी कितनी वैल्यूज़ हैं, तो उन वैल्यूज़ को वो मैच करवाएगा। जब मैच रिज़ल्ट ओके होगा तो वो वैल्यू पास कर देगा, रिज़ल्ट दे देगा, जब नहीं होगा तो नहीं देगा। तो दोस्तों अभी कंसर्न ये है कि जो स्कीमा है उस स्कीमा को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तभी हो पाएगा जब टेबल्स, सॉफ्टवेयर के जितने भी सॉफ्टवेयर मार्केट में है उनमें टेबल्स को बढ़ाया जाएगा और उनमें कुछ और कॉम्बिनेशंस को भी ऐड किया जाएगा। तो डेफिनेटली इतने सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, ऐसा नहीं है कि वो रिज़ल्ट नहीं आ सकता। वैदिक मैच मेकिंग कंप्यूटर भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। उसमें स्कीमा में टेबल्स को बढ़ाकर उतने सारे कॉम्बिनेशंस को डालना ज़रूरी है। सो ये थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा होगा कई लोगों के लिए, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल भी हूँ, सो उसी हिसाब से मैं समझा रहा था। सो दोस्तों आपके सामने ये मैंने बता दिया है कि कंप्यूटराइज मैच मेकिंग 16 पॉइंट एंड वैदिक मैच मेकिंग 24 पॉइंट। ये देखिए ये हैं कंप्यूटर के रिज़ल्ट और ये आपके वैदिक के रिज़ल्ट। देखिए कितना डिफरेंस है इन दोनों में। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो प्लीज़ आप ज़रूर पूछिए। एंड मैं इस वीडियो में, क्योंकि थोड़ा सा एजुकेशन वीडियो भी है, मैं खुद आंसर दूंगा आपके सब क्वेश्चंस के। इजाज़त दीजिए आज के लिए, धन्यवाद। भारत माता की जय।